एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आपको सीधे कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और यहां देखिए बड़ी तादाद में समर्थक नजर आ रहे हैं। ये रैली की जा रही है। मिशन कर्नाटक पर बीजेपी लगातार जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए रोड शो की, जिसमें लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। रैली और शिमोगा में ये रैली की जा रही है। इससे पहले हावेरी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। ನೋಡಿ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಹೋಗದೆ ಇರೋದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದಲ್ಲ ಅದು दस तारीख को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 10 दिन से कम का समय बाकी है। राज्य में सत्ता के लिए सभी राजनीतिक दल जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही जनता को लुभाने के लिए ढेर सारे वादे भी किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बसवराज बोम्मई और दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने मैनिफेस्टो जारी किया, जिसका नाम प्रजाध्वनि रखा गया। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया। साथ ही बीपीएल कार्ड धारकों को 3 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया है। इसके अलावा कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1972 में सुधार के लिए पार्टी कर्नाटक रेजिडेंस वेलफेयर कंसल्टेटिव कमेटी का गठन करेगी, जिससे बेंगलुरु में अपार्टमेंट में रहने वालों के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होगा। तो आइए अब जानते हैं कि बीजेपी ने जो आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इसमें राज्य की जनता के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है। बीजेपी के जो चुनावी वादे हैं इस घोषणा पत्र में, वो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है। इस यूनिफॉर्म कोड को लागू करने का वादा किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा, बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। ये भी ऐलान जो है आज किया गया इस घोषणा पत्र के जरिए। साथ ही साथ 5 किलो चावल, 5 किलो मोटा अनाज देने का वादा बीजेपी ने किया है। अगर बीजेपी जीतती है तो जो घोषणा पत्र बीजेपी ने आज जारी किया, उसमें ये हर वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने का वादा बीजेपी करती हुई दिखाई दी। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर दूध मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो अगला वादा किया है बीजेपी ने और घोषणा पत्र जब जारी किया, तो उसमें यह भी कहा गया, किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। ये किसानों के लिए वादा किया गया। मैनिफेस्टो में किसानों के लिए भी ये लोक लुभावन वादे किए गए हैं। उधर बेघरों के लिए भी कहा गया 10 लाख मकान तैयार किए जाएंगे। जो लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है, उन लोगों के लिए 10 लाख मकान तैयार करने का ये घोषणा पत्र जारी किया गया। साथ ही साथ SC/ST महिलाओं को 5 साल तक के लिए 10,000 की FD की भी बात कही गई है। 5 लाख के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये कहा गया। इस घोषणा पत्र में इसका भी जिक्र है। साथ ही साथ बीजेपी ने जो आज घोषणा पत्र अपना जारी किया है, उसमें सीनियर सिटीजन को भी ध्यान में रखा गया है। सीनियर सिटीजन के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप मुहैया जो है वो बीजेपी कराएगी।
तो ये बीजेपी का आज मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपना ये जो घोषणा पत्र है उसे जारी किया गया है। तो अब देखिए, एक नजर में कांग्रेस के 5 बड़े वादे जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, ये 5 गारंटी कांग्रेस की है। प्रत्येक घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस की तरफ से। पहले 4 था, फिर उसके बाद एक और ऐड कर दिया गया। प्रत्येक ग्रेजुएट को हर महीने 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने वादों में ये तीसरा वादा किया। प्रत्येक बीपीएल परिवारों का ध्यान कांग्रेस ने भी रखा है, उसने गारंटी दी है। तो 5 बड़े वादे जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से किए गए। उधर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा, हम संविधान में रहकर काम करते हैं और हमारा दायित्व बनता है कि सिविल कोड की तरफ आगे बढ़े। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित के लिए हमेशा काम किया। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक है जो उठा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही कदम बताया है। ब्रॉड फ्रेमवर्क समझ लीजिए, हम संविधान के दायरे में काम करते हैं और संविधान के दायरे में हमारे को ये इजाजत है और डायरेक्शन है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जो आपने सांप्रदायिकता की बात कही, उसका स्पष्ट अर्थ ये है, हम जो जानते हैं और हम मानते हैं, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैक्सिमम बेनिफिशियरीज आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मैक्सिमम बेनिफिशियरीज आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सभी में मैक्सिमम आर देयर बेनिफिशियरीज। तो हम ये किसी और जब उनको बेनिफिट मिल रहा है तो वी आर हैप्पी अबाउट इट। सबको मिलना चाहिए और सबको उसके फायदा पहुंचना चाहिए। सब समाज को लिए साथ में चलना है आगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी शासित कई प्रदेशों में लागू किया गया है और कर्नाटक में इसका होना बहुत आवश्यक भी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिया है, जो विजन डॉक्यूमेंट है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक में यूसीसी का लागू होना एक बहुत बड़ी बात होगी, जिससे कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के आम लोगों को, कर्नाटक के वासियों को बहुत फायदा होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिमोगा के तुमकुर में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। इसके साथ ही अमित शाह बेंगलुरु के कई जगहों पर रोड शो कर हुंकार भरते हुए भी दिखाई दिए। अमित शाह ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कामों को गिनाते हुए दावा किया कि इस बार भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। तुमकुर में रोड शो के दौरान उन्होंने कहा, कर्नाटक की हमारी सरकार ने खूब काम कराया है। हमने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके लिंगायत और दलित समाज के आरक्षण को बढ़ाया है। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो ये सारा आरक्षण लेकर फिर से मुस्लिम आरक्षण लाएगी। कर्नाटक के लिए ढेर सारा काम किया है। हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर मुकलिगा, लिंगायत, एससी और एससी का रिजर्वेशन बढ़ाया है। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो ये सारा रिजर्वेशन लेकर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाएगी। मुझे बताओ, आप 4% मुस्लिम रिजर्वेशन चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? मित्रों, सुपारी के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। इसके कारण
हमने 25% अधिक किसानों को फायदा मिला है और सुपारी की स्मगलिंग जो हो रही थी इसको भी कड़ाई से रोककर सुपारी के किसानों का फायदा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तुमकुरू के कोराटा गेरे में रोड शो किया। इस दौरान सीएम हिमंता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस की गारंटी का क्या मतलब है, उनके नेता की गारंटी नहीं है कि वो सांसद हैं या नहीं हैं। सीएम ने आगे कहा आज डबल इंजन सरकार की वजह से कर्नाटक के युवा अपनी मातृभाषा में एमबीबीएस कर सकते हैं, साथ ही साथ सीए, पीएफ और एसएससी की परीक्षा भी दे सकते हैं। आज असम से जब मैं आया हूँ, मैं ये व्यक्ति, ये महापुरुष का नाम टेक्स्ट बुक में नहीं देखता हूँ। टेक्स्ट बुक में किसका नाम होता है? बाबर का नाम होता है, औरंगजेब का नाम होता है, टीपू सुल्तान का नाम होता है, लेकिन ये कांग्रेस ने कभी भी बसवेश्वर जी का महान वाणी या कैंपेगौड़ा जी का जीवन ये सब देश में बताने के लिए कोशिश नहीं किया। आज हमारा प्रधानमंत्री जी विदेश में भी जाते हैं तब भी बसवेश्वर जी का नमन करता है, कर्नाटक में आते हैं तब भी नमन करता है, असम में जाता है तब भी बसवेश्वर जी को नमन करता है। कांग्रेस वाला ये नहीं करता है। आज कांग्रेस वाला क्या करता है? हमारा भारत में ये लोगों ने तुष्टीकरण का राजनीति शुरू किया। आप देखिए आज हमारा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया। पीएफआई ने क्या किया था? सारा भारत में आतंक का माहौल बनाया था, सारा भारत में बम फुटाया, सारा भारत में टेररिज्म का एक्टिविटीज किया, लेकिन कभी भी कांग्रेस सरकार ने पीएफआई को बैन नहीं किया। तो वहीं कांग्रेस का भी चुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अलग अलग विधानसभाओं में जाकर रोड शो कर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके अलावा डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया समेत कई नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर राज्य की जनता के लिए 5 गारंटी जारी की। बता दें आपको, कांग्रेस ने जो घोषणा की है उसमें हर वर्ग को उन्होंने साधने की कोशिश की है। पहले 4 गारंटी का ऐलान किया गया था, उसके बाद 5वीं गारंटी का ऐलान राहुल गांधी ने किया था। तुमकुरू में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राहुल गांधी तुमकुरू में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी वक्त अजान होने लगी। इस दौरान कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने मंच से उठकर राहुल गांधी के कंधे पर हाथ रखकर भाषण रोकने का इशारा किया। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना भाषण रोक दिया, लेकिन जनता का शोर शराबा जारी रहा। राहुल गांधी ने मौजूद पब्लिक की तरफ एक उंगली मुंह पर रखकर शांति बनाए रखने का इशारा किया और कहा कि जब तक अजान पूरी नहीं हो जाती तब तक शांति बनाए रखें। राहुल गांधी ने 40% कमीशन पर बीजेपी को घेरा। राहुल ने कहा पिछले चुनाव में कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना था। बीजेपी ने विधायकों को पैसा देकर लोकतंत्र को नष्ट करके कर्नाटक में सरकार चोरी की थी। पिछले 3 सालों से बीजेपी ने कर्नाटक में केवल भ्रष्टाचार किया। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को 40% की सरकार कहा है। मतलब जो भी ये काम करते हैं उसमें ये जनता से 40% कमीशन चोरी करते हैं। कुछ ही दिनों में कर्नाटक में चुनाव है और आपको अपनी सरकार बनानी है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में
आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी। बीजेपी ने एमएलए को पैसा देकर, लोकतंत्र को नष्ट करके कर्नाटक में सरकार चोरी की थी। और पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो, श्रीमती, कुछ ही दिनों में कर्नाटक में चुनाव है और आपको अपनी सरकार बनानी है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी। बीजेपी ने एमएलए को पैसा देकर, लोकतंत्र को नष्ट करके कर्नाटक में सरकार चोरी की थी। और पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो कि बीजेपी ने कर्नाटक में सिर्फ भ्रष्टाचार किया और कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की सरकार को 40% की सरकार कहा है। मतलब जो भी ये काम करते हैं, छोटा से छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कर्नाटक की जनता से 40% कमीशन चोरी करते हैं। सरकार का काम जनता को उनका पैसा देने का होता है। सरकार का काम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में पैसा डालने का होता है। बीजेपी दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 30 अप्रैल को खानापुर में जनसभा की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी ने विधायकों को खरीदकर कर्नाटक में एक ऐसी सरकार बनाई जिसकी नीयत शुरू से ही गलत थी। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में गवर्नेंस कम हो गया और मुख्यमंत्री बदले गए, विकास कार्य रुक गए, भ्रष्टाचार हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने जामखंडी में एक रैली के दौरान पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा, मैंने पहला ऐसा पीएम देखा जो जनता के सामने कहता है कि मुझे गाली दी जा रही है। पीएम के पास जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं है बल्कि गालियों की लिस्ट है। मोदी जी, मेरे भाई से सीखिए, जो कहता है गाली क्या, मैं देश के लिए गोली खा लूंगा। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की पीएम मोदी पर टिप्पणी पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। उनके पार्टी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसी भाषा का प्रयोग कई बार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दूसरे नेता अपने आलाकमान को खुश करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। उनमें बौखलाहट है क्योंकि वो कर्नाटक का चुनाव हार चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक मानसिक दिवालीपन से पार्टी गुजर रही है। इनके वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिस तरीके का उन्होंने भाषा का उपयोग किया, माफी कभी मांगी नहीं, ये उनका अदम्य दिखाता है, ये उनका अहम दिखाता है। एक तो गलती करना और उसके बाद इस तरीके की भाषा बोलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो दूसरे नेता हैं वह अपने सीनियर यानी आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि वह उनमें बौखलाहट है, उनमें फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वह कर्नाटक का चुनाव हार चुके हैं और इस बौखलाहट में इस तरीके का प्रयोग वो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। पर कर्नाटक की जनता हो या भारत की जनता हो, वह जानती है अच्छे से
और मोदी जी को प्यार करती है, इसलिए ज्यादा आशीर्वाद दे करके मोदी जी को सफल बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बिल्कुल डेस्परेशन का प्रतीक है, फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है, मन में विष है, मन में विषैलापन है, वह विषैलापन शब्दों में जाहिर हो रहा है और बौखलाहट है, क्योंकि वो चुनाव हारते हुए उनको सामने दिख रहा है। ये चुनाव वो हार चुके हैं।